तुलसीदास जी ने कहा, ये मानस रोग मैं कुछ बताऊंगा, और ये रोग सब में है, लेकिन बिरला ही जानता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तो जब जानते ही नहीं तो मिटाएंगे कैसे? पहला काम ये है कि उन दोषों पर प्रकाश डाला जाए। जैसे पत्थर के नीचे तमाम कीड़े घूमते हैं, जैसे आप पत्थर को उठाएं वो कीड़े भागते हैं, उनको प्रकाश अच्छा नहीं लगता तो प्रकाश से भागते हैं। वो कीड़ों के समान हमारे अंदर दोष हैं, और पहला काम है उन पर प्रकाश डालना। आधा काम हो जाएगा। एक काशी का विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी से मिलने गया। उसने कहा, जगत गुरु जी आप कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। शंकराचार्य ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम अधिकारी नहीं हो। उसने कहा, महाराज मैं अधिकारी नहीं हूं, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करके देख लो। शंकराचार्य ने कहा, तुम मुझे गुरु बनाना चाहते हो और कहते हो मेरे साथ शास्त्रार्थ करके देख लो। अरे भाई, हम शास्त्रार्थ उसके साथ करें जो शास्त्र का अर्थ जानता हो। विद्वान ने कहा, क्या मतलब? आप आक्षेप कर रहे हैं कि मैं शास्त्र का अर्थ ही नहीं जानता? उन्होंने कहा, अगर जानते तो फिर दीनता आ जाती। विद्या ददाति विनयम, और तुम तो अहंकार युक्त होके कहते हो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो। तो उस विद्वान को फीलिंग हुई, अरे अभी तो अंदर बहुत गड़बड़ी है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अधिकारी बनने के लिए क्या करूंगा? शंकराचार्य ने कहा, 1 साल के लिए वृंदावन जाओ और परिक्रमा करो गोवर्धन की, प्रतिदिन श्वास श्वास से राधे श्याम का जप करो, किसी को देखो भी मत, भिक्षा करके रोटी खाओ, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। उस विद्वान ने वैसा ही किया, और 1 साल के बाद शंकराचार्य के दर्शन के लिए पुनः आया। शंकराचार्य जी ने देखा ये विद्वान आ रहा है, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। एक भंगिन वहां पे झाड़ू लगा रही थी। शंकराचार्य ने उसको बुलाया, माँ इधर आओ, ये जो विद्वान आ रहे हैं ना, तुम झाड़ू लगाती जाओ, जब ये निकट आएंगे थोड़ी सी धूल इनके ऊपर उड़ा देना। उसने कहा, पिटाई करेंगे? अरे हम तुमको देंगे 1 रुपया पुरस्कार। उसने कहा, चलो ठीक है। अब वो झाड़ू लगाती गई, जब विद्वान सामने आया तो उसने थोड़ी धूल उड़ा दी। सॉरी, वो विद्वान आग बबूला हो गया, बरस पड़ा, तू अंधी है, देख नहीं सकती है। तो वो भंगिन हंसने लग गई, उसको पता था कि इनको गुस्सा आएगा। वो विद्वान गए शंकराचार्य के पास, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार हमने 1 साल साधना की है। शंकराचार्य ने कहा, साधना की है? इतना बड़ा क्रोध, लोगों को खाने को पड़ते और कहते हो मैंने साधना की है? अभी सब गड़बड़ है, जाओ फिर से 1 साल साधना करो। लौटा दिया। तो विद्वान फिर से गया, फिर उसने 1 साल तक परिक्रमा की, राधे श्याम का जप किया इत्यादि। 1 साल के बाद वापस लौटा। शंकराचार्य ने देखा ये आ रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा, देखें अब
कहाँ तक साधना पहुंची है। फिर से विद्वान को, वो भंगिन को बुलाया और कहा, देखो अब इनका अंतःकरण काफी हद तक शुद्ध हो गया, इसलिए अगर धूल उड़ाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा, तुम झाड़ू लेके लगा दो। झाड़ू में तमाम पाखाना आदि लगा रहता है। तो भंगिन ने कहा, पुरस्कार मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। भंगिन झाड़ू लगाती गई, विद्वान आए, भंगिन ने फिर से लगा दिया। अब की बार वो विद्वान को फिर से गुस्सा आया, लेकिन कुछ मुंह से नहीं बोला, कंट्रोल कर लिया, अंदर से गुर्रा रहा था। तो शंकराचार्य समर्थ गुरु थे, अंदर की बात देख रहे थे। वो गया शंकराचार्य के पास, गुरुजी हम फिर से 1 साल साधना करके आए। शंकराचार्य ने कहा, नहीं अभी भी गड़बड़ है, अभी तुम गुर्राते हो, अभी भी अधिकारी नहीं बने, जाओ फिर से 1 साल साधना करो। फिर लौटा दिया। अब वो विद्वान ने फिर से 1 साल साधना की, फिर वापस आया। शंकराचार्य ने देखा और फिर भंगिन को बुलाया, देखो अब मामला सीरियस है, इनका अंतःकरण साधना द्वारा काफी शुद्ध हो गया है, अब झाड़ू लगाने से भी क्रोध नहीं आएगा, तुम कचरे का टोकरा लेके और उनके सिर के पटक दो। उसने कहा, वो तो हत्या कर देंगे मेरी, कोई बात नहीं, हम पुरस्कार बढ़ा के 10 रुपए कर रहे हैं। तो अब वो जैसे वो विद्वान आया, भंगिन ने टोकरा लिया और सिर पे स्वाहा कर दिया। लेकिन अब की बार वो पंडित जी परम शांत थे, भंगिन के चरणों में गिर गए कि मां, प्रथम गुरु तो तू ही है, मेरे अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी थी, उसको निकालने में तू निमित्त बनी, यानी जगन गुरु जी के चरणों तक तूने पहुंचाया, तूने कल्याण किया, चरणों में प्रणाम किया उसके। अब शंकराचार्य भागे चले आए, आ शिष्य अब तू बना अधिकारी, अब तू सुन तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बातें। तो देखिए वो विद्वान, इस दृष्टांत में विद्वान के साथ, पंडित जी के साथ क्या हुआ, सबसे पहले प्रकाश डाला गया, अरे इतना बड़ा दोष, और फिर जब दोष की जानकारी हुई उसके बाद उसको मिटाने की तीव्र इच्छा हुई। अगर इसको मिटाएंगे नहीं तो गुरु जी की कृपा नहीं होगी, इसको मिटाना होगा। ये तीव्र भूख पैदा हुई, और जब भूख पैदा हो गई तो आधा रास्ता पूरा हो गया, वो दोष तो देखते देखते गिर गया। तो ऐसे ही हम लोग अगर अपने आत्मनिरीक्षण करके दोषों के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो फिर हम साधना करते चले जाएं, वर्षों बीत जाएंगे, कुछ लाभ नहीं होगा। बल्कि जैसे साधक पुराना होता है वो स्वीकार कर लेता, गड़बड़ी है कोई बात नहीं, सब में है, हम में भी है, क्या फर्क पड़ता। ये स्वीकार कर लेना, संतुष्ट हो जाना, ये साधना का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हम गड़बड़ परिस्थिति से संतुष्ट हो गए तो समझे कि कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण के लिए परम आवश्यक है कि हम अस्वीकार करें, हमको ये सब दोष नहीं चाहिए, हमें निर्मल मन वाला बनना है।